बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं ईमान फ़ातिमा और बैंक अल हबीब की सीरीज़ का एक और अकाउंट जो लेकर आई हूं, ठीक है। और ये अकाउंट बाकी अकाउंट से बिल्कुल डिफरेंट है। तो किस तरह से डिफरेंट है कि क्या ऐसी चीज़ है जो बाकी अकाउंट्स में नहीं है, वो डेफिनेटली मैं आज आपको बताऊंगी कि आसान रेमिटेंस अकाउंट में, ठीक है। नाम से पता चल रहा है रेमिटेंस अकाउंट है। बाहर के मुल्क से कोई भी आपके अकाउंट में पैसे भेजे तो आप इस अकाउंट में रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। एक बहुत ही फ्री और इजी वे है। इजी वे इस तरह से है कि आपको आगे काउंटर्स की लाइन में लग के अपने कोड नहीं देने पड़ते हैं। समटाइम आई हुई होती है, नहीं आई हुई होती है। आप अपने बैंक घर से बैठे आप चेक कर सकते हैं अपने बैलेंस के अकॉर्डिंगली कि आया आपकी रेमिटेंस अमाउंट आई है कि नहीं है। उसके बाद ही आप बैंक विजिट करें, थ्रू चेक और थ्रू एटीएम जो है वो अपना कैश विड्रॉ करा लीजिए, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग इसके बेनिफिट्स देखें तो इसके बेनिफिट्स जो हैं वो बाकी अकाउंट से काफ़ी हैं। उसमें सबसे पहले क्या है, एक तो आप जो है वो आप अपनी किसी भी मुल्क से, बाहर से, अब्रॉड से, कहीं से भी कितनी भी अमाउंट हो आप रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। आपको इस अकाउंट पे लाइफ इंश्योरेंस फ्री मिलेगी, ठीक है। इसकी भी डिटेल्स मैं आपको आगे बताऊंगी। उसके बाद क्या है, क्रेडिट बैलेंस लिमिट। अब नॉर्मल आप आसान अकाउंट से माइंड में आता है कि बस 5 लाख से ज़्यादा आप उसमें नहीं रख सकते, लेकिन जो आसान रेमिटेंस अकाउंट है बैंक अल हबीब का, उसमें आप 20 लाख मतलब 2 मिलियन तक की अमाउंट जो है वो क्रेडिट कर सकते हैं। मतलब लिमिट है, लेकिन वो लिमिट आसान अकाउंट के 4 टाइम्स से आता है। मतलब 5 लाख नहीं है, 20 लाख है, ठीक है। उसके बाद आपको SMS अलर्ट की फैसिलिटी फ्री मिलेगी, ठीक है। इसके अंदर फिर वो कह रहे हैं कि आपको किसी भी किस्म का इनिशियल डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ बाहर से ही पैसे आएंगे। तो जो बाहर का आपका जो डिपॉज़िट आएगा, जो आपकी रेमिटेंस आएगी, वही आपका इनिशियल डिपॉज़िट कंसीडर होगा। और किसी भी किस्म का एवरेज बैलेंस मेंटेन रखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। उसके बाद क्या है कि अकाउंट ओपनिंग और क्लोजर के किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। अदरवाइज़ चार्जेस होते हैं। कैश विड्रॉल लिमिट है 50,000 पर डे की जो है वो कैश विड्रॉल लिमिट है। चेकबुक की फैसिलिटी है इसमें। आपको डेबिट कार्ड जो है वो पेपॉक मिलता है डिफ़ॉल्ट। उन्होंने कहा है कि मतलब ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, जो कि फ्री है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि आपको इसके साथ वीज़ा कार्ड चाहिए, तो वो वीज़ा कार्ड भी आप उसके लिए फिर चार्जेस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से है। बैंक अल हबीब जो है वो फ्री कार्ड ऑफर कर रहे हैं, तो वो पेपा कार्ड होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने उसके अगेंस्ट वीज़ा कार्ड लेना है, तो वीज़ा कार्ड में आप क्या करेंगे, आपको चार्जेस के साथ वो लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ओपनिंग और क्लोजर के किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है। आप एक दिन में 50,000 तक फंड्स इस अकाउंट से किसी भी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और आपको जो इंटरनेट स्टेटमेंट मिलेगी इस पर, वो बिल्कुल फ्री होगी, ठीक हो गया। ये थे इसके कुछ फीचर्स। अब इसकी अगर इंश्योरेंस की तरफ आएँ, तो मैं आपको पिछली वीडियो में जैसे बता चुकी हूँ, तो यहाँ पर भी इसी तरह से है, ठीक है। और उसके अंदर क्या है कि आपने एक अमाउंट ऑफ एवरेज बैलेंस इसके अंदर मेंटेन रखनी है, जो कि 25,000 है। अगर तो वो आप मेंटेन रखेंगे तो क्या होगा कि आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, डेथ इंश्योरेंस जो है, अगर पिछले 90 डेज़ में आपने एवरेज बैलेंस मेंटेन रखा है और जो आपकी लास्ट रेमिटेंस आई है, ठीक है, उस पे जो भेजने वाला होता है, जो रेमिटर होता है, ठीक है, बेनिफिशियरी नहीं, रेमिटर जो होता है, उसकी इंश्योरेंस होती है कि अल्लाह ना करे उसकी डेथ हो जाए तो उसके ऊपर आपको इंश्योरेंस कवर मिलता है, ठीक हो गया। और उसके बाद क्या है कि ये एक सर्विस है जो कि वो एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन दे रहे हैं, कम्प्लीमेंट्री सर्विस है जो कि ये आपको दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज़ है कि अगर फ़र्ज़ करें माइनर अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो उनका जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, बे फॉर्म होगा, या आपका वो जो छोटा स्मार्ट स्टूडेंट आईडी कार्ड होता है वो, ठीक है, उस पे इनका अकाउंट खुल जाएगा। अदरवाइज़ जो है वो पासपोर्ट कॉपी चाहिए होगी अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं, ठीक है। अगर NIC चाहिए होगा, नाइक कॉप जिसे हम लोग कहते हैं, अगर आप जो है वो नॉन रेजिडेंट हैं, ठीक है। और अगर आप लोकल हैं तो कंप्यूटराइजेशन जो आपका NIC होता है, जो स्मार्ट NIC होता है, ठीक है, वो इसके अंदर आ जाएंगे। सिर्फ ये डॉक्यूमेंट इसका रिक्वायर्ड है। और अगर आप लोग जो हैं वो इसको अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके ऑनलाइन जाकर भी आप सारा जो है अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा क्या है कि आप ब्रांच विज़िट करके भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स इसमें सारी आ जाएंगी। किस तरह से आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, मैं आपको उसका भी बता दूंगी, ठीक है। तो बस ये था बैंक अल हबीब का आसान रेमिटेंस अकाउंट, ठीक है। अगर आप बाहर से मंगवाना चाह रहे हैं इसमें अमाउंट, तो ये बहुत बेनिफिशियल अकाउंट है। ID कार्ड पे आपका खुल जाएगा, ठीक है। बाकी बैंक्स की रिक्वायरमेंट होती हैं, जो आपकी स्लिप होती है, रेमिटेंस स्लिप होती है, वो उनको चाहिए होती है। लेकिन इनका ऐसा कुछ नहीं है, ये एक CNIC पे आपका ये अकाउंट ओपन कर देंगे। आसान अकाउंट की तरह ही है, लेकिन लिमिट उससे कहीं ज़्यादा है, ठीक है। और किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है विड्रॉल पे। और इस तरह से आपकी
जो है वो बहुत से बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो जो है वो बहुत अच्छे से समझ आई होगी और आपके लिए यूज़फुल भी होगी, फ़ायदेमंद भी होगी। ठीक है, बैंक अल हबीब जो है वो बहुत अच्छा बैंक है, हर हिसाब से बहुत जल्दी जल्दी इमर्ज कर रहा है। तो ज़रूर आप लोग जो है वो इससे फ़ायदा उठाएं, वीडियोस देखें, आपको बहुत सी जो है वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो मिलेगी। प्लीज़ दूसरों को भी रेकमेंड करें ताकि वो भी इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो क्लियर हो गई होगी और आप जो है वो इससे फ़ायदा उठाने की भी कोशिश करेंगे। और मैं आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।